वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम सीखेंगे कोट कॉलर की कटिंग, वो भी अम्ब्रेला ड्रेस पर, कुर्ती पर। यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने कपड़ा ले लिया है। 2 फोल्ड अलग अलग है। एक फोल्ड मैंने इस तरह से मूव किया है और दूसरा फोल्ड आपको अपनी साइड ओपन साइड रखना है। तो एक साइड फोल्डेड है हम मेरी साइड और एक साइड ओपन है मेरी साइड। तो इस तरह से आपको बिछा देना है कपड़ा और 1 इंच जो एक पार्ट है 2 फोल्ड का, वो आपको थोड़ा सा आगे रखना है। यहाँ से शोल्डर ले लिया है। जो भी आपका मेजरमेंट है आप उस हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने डबल एक्सेल साइज़ का ये बनाया है, तो उस हिसाब से मेजरमेंट लिया है। कुर्ती की मेजरमेंट मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, उस तरह से मेजरमेंट आप ले सकते हो। बाकी मेजरमेंट का जो भी डिटेल्स है आप कमेंट करें मुझे, मैं आपको ज़रूर डिटेल में फिर से एक बार बताऊँगी। यहाँ पे जो बेसिक कुर्ती की कटिंग है उस तरह से कर ली है हमने, लेकिन यहाँ पे हम इसी कपड़े में, ये 2 मीटर का कपड़ा है, 60 बाय 60 का पन्ना है इसका, तो इसलिए थोड़ा चौड़ा है। तो हम इसकी कटिंग इस 2 मीटर के फैब्रिक में ही फुल अम्ब्रेला वाली फ्रॉक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों को इकट्ठा रख के कटिंग कर देंगे। और अब यहाँ पे जब हम साइड से कटिंग करेंगे तो हम इसे अम्ब्रेला की शेप देंगे। अब ये कट हुआ जो पार्ट है काफ़ी सारा बड़ा चौड़ा सा है, इसे हम फ्लिप कर देंगे और इसे हम एक्सटेंड कर देंगे साइड में इस तरह से। तो ये जो सीधी साइड हम लगाएंगे, आड़ी साइड पे सीधी पट्टी लगा देंगे, इस तरह से बिछा देंगे। यहाँ पे कमर का मार्क कर लेंगे और कमर से फिर से हमें शेप देने के लिए इसे क्रॉस कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ये सीधी कुर्ती में भी करना है तो सीधी कुर्ती में भी आप कॉलर कटिंग कर सकते हैं। हमने इसे एक अम्ब्रेला कट में, अम्ब्रेला कुर्ती में कॉलर कटिंग की है। तो देखिए ये है हमारा फ्रंट और ये है बैक। तो बैक का नेक काटना है हमें, तो हमने कॉलर वाली फ्रंट कोट कटिंग कॉलर बनानी है। तो अब नेक हमने यहाँ पे 1 इंच ही रखा है बैक साइड का। जितना भी शोल्डर है, आपको जितना शोल्डर चाहिए उतना लेने के बाद जो बचा हुआ आपका नेक है वो निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से ले लिया। अब ये बैक साइड को हम हटा देते हैं और फिर फ्रंट वाले को बिछाते हैं। जब फ्रंट आप बिछाएंगे तो आपको ये 2 पार्ट्स में ही होंगे, ठीक है जी। फिर इसका आर्म होल हम काट देंगे, एक्स्ट्रा ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमने एक्स्ट्रा 4 इंच की पट्टी चौड़ाई में और लंबाई में जितने भी कुर्ती की लेंथ है उतनी लेनी है। ये इसलिए ताकि हम आगे जब कॉलर फोल्ड करेंगे ताकि इसका फिनिशिंग के साथ, ये देखिए तो इस तरह की 2 पट्टियाँ लेनी है, विड्थ में 4-4 इंच और लंबाई में जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ हो उतनी। क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो अब यहाँ पे हम जितना भी बैक में शोल्डर लिया था उतना ही शोल्डर लेंगे और बचा हुआ हमारा नेक विड्थ होगा जो 2.5 इंच यहाँ पे आया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे और नेक की लेंथ हम 3 इंच ही रखेंगे। चाहे आपका जो भी साइज़ हो, आपको इसका नेक का फ्रंट लेंथ 3 इंच ही रखना है। अब यहाँ से हमने 2 इंच की मार्क करके एक छोटा हल्का सा कट लगाना है, ताकि आगे आपको पता चलेगा क्यों कट लगाया है। इस तरह से हम ओपन कर देंगे। दोनों पट्टियाँ दोनों पार्ट्स के लिए रेडी है। तो इस तरह से कपड़े को हमने सीधा करके पट्टियों को उल्टा बिछा देना है और ये जो कट लगा है यहाँ से राउंड लेके नीचे तक आपको ये स्टिच कर देना है दोनों साइड में। और फिर स्टिच करने के बाद आपने इसे पलट देना है। अब यहाँ पे हमने जो साइड की कटिंग निकाली थी अम्ब्रेला के लिए एक्स्ट्रा, उसे हम ऐड कर देंगे और स्टिच कर देंगे। और ये पट्टियों का जो दूसरा साइड है उसके किनारे को हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेके फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे स्लीव का शॉर्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अपलोड किया है, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 18 इंच का फ्रंट लिया है, नीचे 5 इंच का एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके कफ बनाया है। तो इस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके आप कफ साइज़ की लॉन्ग स्लीव बना सकते हैं। बाकी आप छोटा स्लीव भी रख सकते हैं इसमें, या आपकी जो भी मनपसंद की स्टाइल की स्टिचिंग वाली स्लीव्स है आप लगा सकते हो।
अब यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं अपनी कुर्ती पे। यहाँ पे हमने स्टिचिंग करके जो रेडी किया है इसे हम पलट देंगे। ऊपर जो हमने राउंड शेप में जो कट लगाया था ना, जहाँ से हमने स्टिचिंग की थी, वहीं से हमें कोना निकाल के इसे पीछे की साइड पलट देना है कुर्ती के उल्टे साइड में, और इस तरह से बैक पार्ट को हम बचा देंगे। फिर फ्रंट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से हम बचाकर शोल्डर अटैच कर देंगे। और स्लीव हमने ऑलरेडी रेडी की है, हम वो से अटैच कर देंगे बाद में। फ़िलहाल हम इस तरह से कुर्ती को उठा कर रखेंगे और हमारा जो भी नेक है हम राउंड में इसे मेजर करेंगे। यहाँ पे मेरा 5 एंड 5 इंच आया है, 5.5, आपका 6 भी आ सकता है, 6.5 भी। इसके लिए हम कॉलर रेडी करेंगे। डबल फोल्ड में बुकरम लिया है और यहाँ पे जो हमारा नेक का लेंथ था पूरा राउंड में 5.5, वो 5.5 का लेंथ लिया है, हल्का सा क्रॉस किया है और इस तरह से शेप दिया है। बुकरम का लेंथ हमने पूरा 16 इंच लंबा लिया था और विड्थ इसकी 3 इंच ली थी, जिसे हमने डबल फोल्ड किया है। तो इस तरह से हम ये कटिंग कर देंगे और बाकी ये कॉलर के लिए बुकरम का पार्ट रेडी है। इतना ही कपड़ा लेकर हमें इसके ऊपर पेस्टिंग कर देनी है और 1/2 इंच का मार्जिन देके हमें इसे कट कर देना है। अब हमने एक्स्ट्रा इतना ही लेंथ का और एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर बिछा के एग्जैक्टली सेम उतना ही हमने मेजरमेंट से कटिंग कर देनी है। अब ये वाली पार्ट को हम नीचे से इस तरह से पेस्टिंग करके स्टिच कर देंगे। मैंने पेस्टिंग कर दिया है। इसे हम सीधी साइड दोनों की अंदर रखकर इस तरह से ये शेप में इतना स्टिच कर देंगे। स्टिच कर दिया है, दोनों कोनों को काट दिया है, पलट देंगे। ये हमारा कॉलर रेडी है अटैच के लिए। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस कॉलर को हमने ड्रेस पे अटैच करनी है। तो इसे प्रेस कर ले आप, और प्रेस करने से ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये सेट हो जाता है। इसे डबल फोल्ड करके बीच में हम इसका मिड निकालेंगे। कुर्ती का भी इस तरह से मिड निकालेंगे ताकि अटैच करते वक्त ईजी हो जाए। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग को यहाँ पे स्टिच करना है। इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप प्रो नहीं हो, बिगिनर हो, तो इस तरह से आप करें, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इस तरह से हमने कॉलर को स्टिच करना है, एक पार्ट को अंदर के पार्ट को लेके एंड देन वो पार्ट को अंदर फोल्ड करके इस ऊपर के पार्ट को रखकर स्टिच करना है। कॉलर स्टिच हो गया है, अभी भी स्लीव नहीं लगी है, स्लीव लग जाएगी। इस तरह से कॉलर को फोल्ड करके ये जो पार्ट है यहाँ से 7 इंच का हमारा गला रहेगा। आपका जितना भी लेंथ है उतना ले और उसे इस तरह से पलट दे और नीचे तक एक के ऊपर प्लैकेट को एक रखकर स्टिच कर दे। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर से जवाब दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।